हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग मोटिवेशन साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे रेयान और डेसी ने प्रपोज किया था। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसको प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत हेल्प किया है। इस चैनल पे साइकोलॉजी से रिलेटेड वो सारे वीडियोस हैं जो आपको आपके न केवल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बल्कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, नेट एग्जाम, सीटेट, टेट, सुपर टेट सब में हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मोटिवेशन साइकिल में 3 सक्सेसिव स्टेप्स होते हैं जिन्हें की नीड ड्राइव इंसेंटिव के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी मैंने नीड ड्राइव इंसेंटिव को सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो फिर से टॉपिक पे आते हैं। मोटिवेशन साइकिल में 3 सक्सेसिव स्टेप्स होते हैं जिन्हें की नीड ड्राइव इंसेंटिव कहा जाता है। चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल, दोनों में ही मोटिवेशन किसी न किसी कारण से, किसी न किसी नीड से ही जनरेट होता है। जब किसी चीज की नीड, किसी चीज की आवश्यकता जनरेट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तो ये पर्सन में एक खिंचाव, एक स्ट्रेस, एक प्रेशर क्रिएट करती है, जिसे कि हम ड्राइव के नाम से जानते हैं। ड्राइव की खासियत ये होती है कि ये गोल डायरेक्टेड होता है और पर्पसफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को भूख लगी है तो वो किसी रेस्टोरेंट में जा करके या कुछ खा करके अपनी भूख मिटा लेता है। ठीक इसी तरह किसी को प्यास लगी है तो वो कहीं से पानी की बोतल खरीद के या कहीं से पानी अरेंज करके अपनी प्यास बुझा लेता है। ठीक इसी तरह से अगर आपको ठंड के दिनों में ठंड लग रही है और आपके पास कुछ वूलन कपड़े नहीं हैं, तो कहीं से वूलन कपड़ों को अरेंज करके या खरीद करके अपने जो आपको ठंड लग रही है, वो जो आपकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति कर ले रहे हैं, आवश्यकता को फुलफिल कर ले रहे हैं। तो बेसिकली आवश्यकता यानी कि नीड जो होता है वो नीड एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसे कि हम ड्राइव कहते हैं। और ड्राइव क्या होता है? ये पर्पसफुल होता है और ये गोल डायरेक्टेड होता है। अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया उसमें एक गौर करने वाली बात या फिर ध्यान देने वाली बात यह है कि आवश्यकता जनरेट क्यों हुई, नीड जनरेट क्यों हुआ। तो नीड के जनरेट होने का कारण या फिर आवश्यकता की उत्पत्ति का कारण ये था कि जब पर्सन बहुत देर तक उसको भूख इसलिए लगी क्योंकि उसने बहुत देर तक कुछ खाया नहीं था, या बहुत देर तक भूखा रहने के कारण उसको भूख लगी। उसको प्यास इसलिए लगी, या तो वो कहीं से दौड़ के आ रहा होगा या फिर उसको उसके जो शरीर में पानी की थोड़ी सी कमी हो गई होगी तो उसको प्यास का अनुभव हुआ होगा। ठीक इसी तरह से उसको ठंड क्यों लगी? क्योंकि ठंड का मौसम है इसलिए उसको ठंड लगी, या फिर उसके जो फीवर है या फिर उसके जो बॉडी टेम्परेचर है ऐसा है कि उसको ठंड लग रही है। तो ये सब चीज, ये जो आवश्यकता है वो क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन था, इसके पीछे एक कारण था। ये तो मैंने आपको जनरल बात बता दी, बट इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब हमारे शरीर में चीनी का स्तर, ग्लूकोज का स्तर जो होता है, लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, तो पर्सन में एक ड्राइव या फिर कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन, ऐसी अवस्था में एक ड्राइव या फिर कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण पर्सन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। पर्सन की बॉडी जो होती है एक्टिव हो जाती है, जो कि ड्राइव को यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को जनरेट करती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, भूख लगने पर पर्सन होटल को ढूंढता है या फिर किसी रेस्टोरेंट को ढूंढता है, कुछ खा लेता है। प्यास लगने पे पानी ढूंढता है या फिर पानी की बोतल बाय करता है और पानी पी लेता है। तो इसी तरह से हंगर ड्राइव के जनरेट होने पर पर्सन क्या करता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। ड्राइव क्रिएट होता है। ड्राइव क्या होता है? प्रेशर का अवस्था होता है, तनाव का अवस्था होता है, जिसके कारण पर्सन क्या होता है? एक्टिव होता है। एक्टिव होने पर क्या करता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में क्या चीजें वो करता है? वो सर्च करता है कि कहाँ पे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में क्या मेन्यू है, मेन्यू में जो आइटम्स हैं उतने पैसे उसके पास हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गई। और एट द एंड वो खाना ऑर्डर करके अपनी हंगर ड्राइव को सेटिस्फाइड कर लेता है। तो ये जो नीड होती है, जैसे हंगर नीड से हंगर ड्राइव क्रिएट होता है, थर्स्ट नीड से थर्स्ट ड्राइव क्रिएट होता है, सेक्स नीड से सेक्स ड्राइव क्रिएट होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर मेन बात ये है कि जब पर्सन एक ड्राइव को, एक नीड को फुलफिल कर लेता है, नीड फुलफिल कर लेता है तो ड्राइव जनरेट होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक नीड को या फिर एक ड्राइव को फुलफिल कर लेता है तो कुछ समय के लिए उसका जो ड्राइव या फिर उसका जो नीड होता है वो सेटिस्फाइड होता है। बट ये याद रखिएगा, नीड और ड्राइव कभी भी खत्म नहीं होते, कभी भी समाप्त नहीं होते। वो कुछ समय के लिए सेटिस्फाइड हो जाते हैं। वो जो एक्टिवनेस का स्टेट था, पर्सन बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था, वो क्या होता है? थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। भाई एक बार खाना खा लिए तो
पेट भर गया पर थोड़ी देर बाद तो भूख लगनी है। एक बार पानी पी लिए तो ठीक है, प्यास तो बुझ गई, बट थोड़ी देर बाद वापस से प्यास लगनी है। अभी ठंड लग रही है, कंबल ओढ़ लिए, कुछ भी पहनना था पहन लिए, बट वो ड्रेस को, उन कपड़ों को भी तो चेंज करना है। तो उस टाइम के लिए एट दैट पॉइंट नीड और आपका जो ड्राइव था वो सेटिस्फाइड हो गया, बट ये समाप्त कभी नहीं होता है। देखिए, यही एक मेन रीजन है जिसके कारण इसे मोटिवेशन साइकिल कहा जाता है। मतलब एक बार आपका नीड कंप्लीट हुआ, फुलफिल हुआ, उसके कारण ड्राइव हुआ, ड्राइव के कारण पर्सन एक्टिव हुआ, एक्टिव होने के कारण गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हुआ, और एट द एंड आपका पर्सन का जो नीड था या फिर आपका जो नीड था वो सेटिस्फाइड हो गया। फिर थोड़ी देर बाद से फिर किसी चीज का नीड जनरेट हुआ, जरूरी नहीं है एक बार भूख का ही नीड जनरेट हुआ, नेक्स्ट टाइम पे किसी और चीज का नीड जनरेट हो सकता है। नीड तो बहुत सारे हैं और उससे उत्पन्न ड्राइव भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो यही कारण है इसको मोटिवेशन साइकिल कहा जाता है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि हमारे बेसिक नीड कौन से हैं। इस वीडियो में मैं उनको वो जो क्वेश्चन का आंसर मैं शेयर करूंगी, बट आपको इस वीडियो को पूरा देख करके उसका आंसर करना है। रेयान और डेसी ने मोटिवेशन साइकिल के थ्रू ह्यूमन मोटिव्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट उन्होंने इसमें एक और एलिमेंट भी जोड़ा जिसे हम कॉग्निशन कहते हैं। कॉग्निशन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें थिंकिंग, मेमोरी, रिमेम्बरिंग, फीलिंग और इमोशन आते हैं। तो कॉग्निशन के जुड़ने के बाद ये जो मोटिवेशन साइकिल था इसको कॉग्निटिव मोटिवेशनल साइकिल कहा गया। तो अब बात करते हैं कॉग्निटिव मोटिवेशनल साइकिल की। कॉग्निटिव मोटिवेशनल साइकिल के अनुसार इंटरनल स्टिमुली और एक्सटर्नल स्टिमुली के थ्रू जब पर्सन स्टिमुलेट होता है तो उसमें एक्टिवनेस बढ़ जाती है। एक्सटर्नल स्टिमुली और इंटरनल स्टिमुली से स्टिमुलेट होने के बाद पर्सन में एक्टिवनेस बढ़ जाती है और वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगता है। बट वो उसी टाइम पे इस बात से भी अवेयर रहता है कि अगर वो उस गोल को अचीव कर लेता है तो उसको अचीव करने के बाद वो कितना सेटिस्फाइड फील करेगा। जैसा मैंने बताया था कि वो इस बात से भी अवेयर रहता है कि पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के बाद वो कितना सेटिस्फाइड फील करेगा। तो तो ये जो पॉइंट है इसे स्टेट ऑफ अवेयरनेस पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन कहा जाता है। ये थोड़ा लंबा सा है तो इसको याद रखिएगा, स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन। हिंदी में भावी संतोष से अवगत स्थिति। इस स्थिति के बाद पर्सन ये सोचता है कि किसी तरह गोल को अचीव करने के बाद उसे सेटिस्फैक्शन होगा। इसे रियल सेटिस्फैक्शन कहा जाता है। अगर रियल सेटिस्फैक्शन पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन से कम होगा तो पर्सन में मोटिवेशन की स्थिति या फिर मोटिव की स्थिति बनी रहेगी और पर्सन नया नया उपाय सोच करके रियल सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि वो उस पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन तक पहुंच सके या उसको अचीव कर सके। देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मुझे पता है कि पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन फिर रियल सेटिस्फैक्शन के स्तर को बढ़ा करके पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन को अचीव करना। तो मैं इसको अब ये जो एग्जांपल देने जा रही हूँ उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन जैसे मैंने पूछा कि और ये जो बेसिक मोटिव्स हैं, ओरिजिनल मैं बोलने जा रही हूँ, तो बेसिक जो मोटिव्स हैं वो कौन से हैं। तो हमारे बेसिक मोटिव्स हैं हंगर, थर्स्ट, सेक्स एंड स्लीप्स आर बेसिक मोटिव्स। तो आज का क्वेश्चन यही था और यही इसका आंसर है। तो इस आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। बड़ा तड़कता भड़कता मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, तो अगर आपको हंसी आएगी तो हंसीएगा नहीं, बल्कि इस एग्जाम्पल से खुद को रिलेट करने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, आप बादशाह के फैन है या हनी सिंह के फैन है मुझे नहीं पता, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाने जा रही हूँ। तो आपने पहले हनी सिंह के सॉन्ग सुने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के लिए हनी सिंह गायब हो गए। उसके बाद बादशाह के जो सॉन्ग थे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको सुने। तो जो लोग हनी सिंह के फैन थे पहले के टाइम पे, जब उन्होंने बादशाह के सॉन्ग को सुना तो वो उतने सेटिस्फाइड नहीं हुए। देखो, हनी सिंह का सॉन्ग हो गया आपका क्या, पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन। बादशाह का सॉन्ग क्या हो गया आपका, ओरिजिनल सेटिस्फैक्शन, या फिर जो मैंने बताया प्योर सेटिस्फैक्शन। तो जब अब वो क्या कर रहे हैं, तो जब हनी सिंह का सॉन्ग आना मार्केट में बंद हो गया तो वो अपने ओरिजिनल सेटिस्फैक्शन को किसी तरह से सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, इसका नाम रियल सेटिस्फैक्शन है, तो मैं ओरिजिनल सेटिस्फैक्शन बोल रही हूँ तो कंफ्यूज मत करिएगा, मैं रियल सेटिस्फैक्शन ही यूज करती हूँ यहाँ पे। तो हनी सिंह का जो सॉन्ग था वो पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन हो गया, बादशाह का जो सॉन्ग आया वो रियल सेटिस्फैक्शन हो गया।
तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो मिस कर रहे थे कि वो अपने पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए। तो जब हनी सिंह के गाने आने बंद हो गए तो लोगों ने अपनी पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन को किस तरह से सेटिस्फाइड किया, बादशाह के सॉन्ग सुने, रफ्तार के सॉन्ग सुने, या फिर डिफरेंट 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 जो भी सिंगर्स है उनके सॉन्ग सुने। बट उनका क्या हुआ, पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन, जो कि हनी सिंह के फैन थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनका पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन नहीं फुलफिल हुआ, नहीं सेटिस्फाइड हुआ। बट जब दोबारा से हनी सिंह ने अपने गाने रिलीज किए तो उन सॉन्ग को सुन करके उनके जो फैंस थे उन्होंने अपने पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन को फुलफिल किया, सेटिस्फाइड किया। तो यही पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन है और यही रियल सेटिस्फैक्शन है, जिसे अचीव करने की बात यहाँ पे, या जो मैंने बताया उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो देखिए, ये जो मैंने पूरा एग्जाम्पल दिया आपको, इसमें क्या है, इसमें कॉग्निटिव फैक्टर इन्वॉल्व है और इसके कारण पर्सन क्या कर रहा है, पर्पसफुल बिहेवियर कर रहा है। कॉग्निटिव फैक्टर्स कैसे इन्वॉल्व है, क्योंकि वो पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन को, पर्सन क्या है, पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए वो प्योर या रियल सेटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ रहा है। वो अलग अलग सिंगर्स के सॉन्ग सुन रहा है और ये मन ही मन सोच रहा है कि किस तरह से वो अपने पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन को, हनी सिंह के गाने को सुनकर के उसको जैसा फील होता रहा, उस फीलिंग को वो अचीव कर सके। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कॉग्निटिव फैक्टर इन्वॉल्व है। अब पर्पसफुल बिहेवियर कैसे, क्योंकि वो अलग अलग सिंगर्स के गाने सुन रहा है, वो बादशाह के गाने सुन रहा है, रफ्तार के गाने सुन रहा है, या फिर किसी के भी, मतलब और भी जो सिंगर्स हैं उनके गाने सुन रहा है। तो ये हो गया इसका पर्पसफुल बिहेवियर। देखिए, पर्पसफुल बिहेवियर का मतलब हो गया कि गोल को अचीव करने वाला व्यवहार या फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो फिर एट द एंड एक दिन ऐसा आता है कि जो हनी सिंह के गाने होते हैं वापस से रिलीज होने लगते हैं और जो उनके फैंस हैं वो अपने पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन को अचीव कर लेते हैं। तो इस तरह से पर्सन जो होता है वो अपने पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए तब तक एक्टिव रहता है जब तक कि उसको अचीव न कर ले। पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन एक लेवल, आप समझ सकते हो कि एक लेवल होता है जिसको वो पर्सन अचीव करना चाहता है, और जो रियल सेटिस्फैक्शन है उसको लेकर के वो आगे बढ़ता रहता है। और जब तक वो अपने पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाइड नहीं कर लेता है, उसकी एक्टिवनेस बनी रहती है और वो एक्टिव रहता है। तो ये जो एक्टिवनेस बनी रहती है, इसे आप ड्राइव से कंपेयर कर सकते हैं। ड्राइव जैसे, ड्राइव में भी यही होता है कि पर्सन एक्टिव रहता है और तब तक एक्टिव रहता है जब तक वो अपने ड्राइव को अचीव नहीं कर लेता है, नीड को सेटिस्फाइड नहीं कर लेता है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आपको मेरे एग्जाम्पल कैसे लगे, प्लीज़ एग्जाम्पल पे हंसिएगा मत। अगर कुछ कमेंट है, कुछ सजेशन है तो आप उसको वहाँ पे सजेस्ट कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये वीडियोस बहुत मेहनत से बनाती हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए बनाती हूँ। तो अगर कोई भी क्वायरीज हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा एक फेसबुक पेज भी है जिसका नाम साई जनरेशन है, तो वहाँ पे आप कमेंट या मैसेज या जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।